आज सुबह फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। किश्तवाड़ में अब तक 61 लोगों की मौत हुई है, जबकि अब भी लापता लोगों की तलाश जारी है। और जिस तरह से बारिश वहां पर शुरू हुई है, हालांकि सुबह के अवकात में हल्की बारिश थी, लेकिन उसने फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। दो तस्वीरें आपको चसोती गांव की दिखा रहे हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियां और उसके ऊपर काले घने बादल किसी भी वक्त एक भारी बारिश को न्योता दे सकते हैं। ऐसे में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। सिर्फ किश्तवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू डिवीजन में अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस चसोती गांव में आए उस सैलाब की, जो ना जाने अपने साथ कितनी जिंदगियों को उजाड़ कर ले गया है। आधिकारिक आंकड़ा 61 का है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, कई लोग अभी लापता हैं। सटीक आंकड़ा अभी तक पता नहीं चल पाया है। 5वां दिन है राहत बचाव और रेस्क्यू का। ऐसे में दो तस्वीरें लगातार किश्तवाड़ से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी बाधा इसलिए आ रही है क्योंकि हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। मलबे के नीचे से शवों का मिलना अभी भी जारी है। 61 पहुंच चुका है ये आंकड़ा, और जैसे जैसे मलबा हटेगा ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ भी सकता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम टुकड़ियां यहां पर लगी हुई हैं। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। लोग अपनों की तलाश में यहां पर अभी भी चीख पुकार रहे हैं। ऐसे में मकामी लोगों की भी दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। उनके घर तबाह हो गए हैं, उनके व्यवसाय तबाह हो गए हैं। और किश्तवाड़ के चसोती में जो ये भयंकर त्रासदी आई है, इससे जम्मू कश्मीर के दिल पर एक और घाव दे दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ये त्रासदी रही होगी जब भारी भरकम पानी का सैलाब, बड़े बड़े बोल्डर्स, मलबा अपने साथ ये फ्लैश फ्लड लेकर आया और सब कुछ बहा कर ले गया है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, कई लोग लापता हैं। नवजात बच्चे इस मलबे के नीचे से मिल रहे हैं और लहूलुहान हालातों में लोगों को यहां से निकाला जा रहा है। राहत शिविरों में लोगों को रखा गया है। अस्पतालों में अभी भी लोगों का इलाज लगातार जारी है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि जम्मू डिवीजन में अगले 48 घंटे बहुत भारी रहने वाले हैं। जहां एक तरफ बीते कल कठुआ में सैलाब आया और जोड़ा इलाके में जो सैलाब आया, 7 लोगों को अपने साथ वो ले गया। इसके अलावा राजौरी से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर जमीन का कटाव शुरू हो चुका है। लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं और लोग इससे डरे और सहमे हुए हैं। प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। किश्तवाड़ में 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 61 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 3 सीआईएसएफ के जवान भी थे। सीआईएसएफ के डीआईजी एमके यादव ने यह बताया है कि तीनों जवान मचैल माता यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात थे। सीआईएसएफ की टीम अब भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मेरे साथ जुड़े हैं महेंद्र कुमार यादव, ये डीआईजी हैं सीआईएसएफ के। इनसे हम बात करते हैं। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीआईएसएफ सबसे पहले यहाँ पे डिप्लॉय थी, जो हमारी जानकारी के मुताबिक है। जब ये ट्रेजेडी हुई तो सीआईएसएफ के जवान फिर सामने आए, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे थी। किस तरह से उन्होंने हेल्प किया और क्या कहेंगे? शुरू में जब ये क्लाउड बर्स्ट के कारण फ्लैश फ्लड आया है, तो इस समय एक तो हमारा जवान, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये पहले इधर था, उस पर था। 3 लोग उधर डिप्लॉयड थे, कुछ लोग और लंगर के पास डिप्लॉयड थे। एकाएक जब आया है तो हमारे पर्सनल जो हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को अलर्ट किया, एक्टिवेट किया। और ये जो ब्रिज का हमारा जवान था, वो सीटी बजाकर भी लोगों को अलर्ट किया। लोगों को निकालने के चक्कर में वो अपने आप को उस समय बचा नहीं पाया और फ्लैश फ्लड जो आया पानी के साथ ही वो बह गया। तो उसके बारे में अभी तक नहीं पता चला है। कितने लोग डेथ हुई सीआईएसएफ के जवान की और कितने मिसिंग हैं? तो एक जो यहाँ पे था वो मिसिंग है। बाकी जो 3 वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ पे आप देख रहे होंगे बड़े बड़े पत्थर है, सीधे वहाँ पे लंगर के पास आके हिट किए हैं, तो उसके चपेट में वो 3 आए हैं। उनकी डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है। एंड उसके बाद बाकी आप देख रहे हैं लगातार सब जगह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लंगर में भी काफ़ी लोग थे तो फंसे हुए, तो उसमें काफ़ी डेड बॉडी निकाली भी जा चुकी हैं। और कंफर्म कर रहे हैं कि 3 की डेथ हुई है और 1 मिसिंग है। सीआईएसएफ का 3 की डेथ हुई है और 1 मिसिंग है। और उसके बाद जो आपने कहा कि उन्होंने रिलीफ किया, मतलब एक तरह से मदद की लोगों की, तो उसके बाद जब बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आए तो सीआईएसएफ के जवान क्या कंटिन्यूसली मदद अभी तक कर रहे हैं? अभी तक लगातार है। जो यहाँ पे डिप्लॉयड थे वो भी, और हमारी 7th रिजर्व बटालियन है किश्तवाड़ में, वहाँ से भी पर्सनल को बुलाया। तो लगातार कंटिन्यूअस हमारे पर्सनल
यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। एनडीआरएफ, जेके पुलिस, सीआरपीएफ के साथ मिल करके कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो ये क्योंकि टास्क बड़ा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से मलबा उठाना है, तो कोई सीआईएसएफ के जो आपका क्योंकि काम डिफरेंट होता है सीआईएसएफ का काम, लेकिन इस आपदा की घड़ी में क्या सीआईएसएफ का ये जो कंट्रीब्यूशन है आपदा की घड़ी में, क्या आपको लगता है कि ये एग्जाम्पलरी अपने आप में एक? जी बिल्कुल, एनडीआरएफ में जो है सीएपीएफ के ही पर्सनल वहाँ पे होते हैं, तो सीआईएसएफ के काफ़ी पर्सनल ऐसे हैं जो एनडीआरएफ में ड्यूटी कर चुके हैं, तो सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन का उनको आइडिया है। और हमारे वैसे भी जो सीआईएसएफ में रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ पर्सन डिसास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले चुके हैं। आपके पास क्या ऑफिशियल फिगर है डेथ का? कोई ऑफिशियल फिगर आपके पास? ओवरऑल ऑफिशियल फिगर कंसोलिडेटेड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मेंटेन कर रही है, वो उनके पास है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर पर, न्यूज़ 18 कसौटी पाडर किश्तवाड़। और सीधे किश्तवाड़ आपको लिए चलते हैं, समीर बच मेरे सहयोगी जुड़े हैं वहां से। समीर, अभी क्या हालात हैं, क्योंकि बारिश का भी अलर्ट है और फिलहाल तो नहीं हो रही, आपके ऊपर मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या स्टेटस है? क्या ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है? वहां पर जो मकामी लोग हैं किस तरह से उनकी मदद, क्या कुछ अभी मौजूदा हालात हैं? समीर, विस्तार से। देखिए चसोटी जहाँ पे ये जैस्मिन क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी बहुत बारिश अभी हो रही है। मैं बिल्कुल उसके नीचे हूँ, यहाँ से तकरीबन आधा घंटा लगता है क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं है, इसलिए हमें नीचे आना पड़ता है। लेकिन वहाँ की जो अभी की सिचुएशन है, थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, माइल्ड बारिश जिसको हम कहेंगे। यहाँ पे जहाँ पे प्लेन में जहाँ पे नीचे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई बारिश अभी नहीं हो रही है। और यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाना चाहेंगे, अपने विजुअल्स में भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी बारिश नहीं हो रही है। ये जो गुल गुलाबगढ़ और चसोटी के बीच का रास्ता है, वहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ नेटवर्क है, तो इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी कोई बारिश नहीं हो रही है, हालांकि मौसम खराब है। मौसम में बादल छाए हुए हैं, अगर बादलों की बात करें तो बादल छाए हुए हैं और जो घना कोहरा भी है कई जगहों पे। लेकिन अगर हम ओवरऑल करें बात चसोटी की, तो जिस तरह मैंने कहा कि माइल्ड बारिश हो रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और रेस्क्यू ऑपरेशन पहले से तेज कर दिया गया है। क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं, एनडीआरएफ है, पुलिस है, आर्मी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, या जितनी भी एजेंसीज इसमें लगी हुई हैं, उनको पहले ही पता है कि बारिशें भी हो सकती है और बारिश में भी किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना है, उन्होंने पहले ही उसकी तैयारी की हुई है। जो जेसीबीज हैं वो मलबा उठा रही है, जो कर्मी है, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो मलबा फिर उठा रहे हैं, जेसीबी में डाल रहे हैं। और इसी तरह से बाकी जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में काम है, चाहे सर्च ऑपरेशन है, वो भी चलाया जा रहा है। तो बिल्कुल एक वार फुटिंग पे हम कह रहे हैं कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं या रेस्क्यू ऑपरेशन जो रेस्क्यू टीम्स हैं, वो लगातार उस एरिया में, चसोटी एरिया में लगातार सर्च कर रही हैं, लगातार मलबा उठा रही हैं और पूरा एरिया को जो डेब्रीज वहां पे हैं उसको उठा रही हैं। तो कहने का है कि जो आज 5वां दिन है, 5वां दिन में हालांकि आपने खुद कहा कि जो बारिशों का इम्कान है, बारिशें हो सकती है, दिन में भी हो सकती है। चसोटी में भी इस वक्त माइल्ड बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अलर्ट पूरी तरह से है। अगर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पे भी सुबह भी हमने आपसे बात की कि स्कूल कॉलेज बंद किए, स्कूल बंद किए गए हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल बंद किए गए हैं। और अगर हम दूसरे अलर्टनेस की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो तैयारियां हैं वो की जा रही है। यहाँ पे अगर हम चसोटी की बात करें तो डिविजनल कमिश्नर है, आईजीपी जम्मू है, बाकी जो सीनियर अथॉरिटीज के लोग हैं वो लगातार मॉनिटर खुद पर्सनल लेवल पे वहां पे कर रहे हैं पिछले 5 दिनों से, जब से समीर ऐसे में कुछ हमने जी समीर ऐसे में हमने कुछ तस्वीरें ब्लास्टिंग की भी देखी थी और खबर ये है कि बड़े बड़े जो बोल्डर्स आए हैं उन्हें ब्लास्ट उनमें करना पड़ रहा है ताकि उन्हें हटाया जा सके और ये पता लग सके कि मलबे के नीचे कुछ और लोग तो दबे हुए नहीं है कहीं। और जेसीबी को भी बहुत संजीदगी से, बहुत सेंसिटिवली उसे यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मलबे के नीचे लोग दबे होंगे तो कोई क्षति उन्हें ना पहुंचे, जरा से भी अगर उम्मीद है उनके जिंदा रहने की, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ रहा है। समीर, देखिए सच्चाई तो ये है, हमें मानना पड़ेगा कि आज 5वां दिन है और अगर हम बोलें कि 5 दिन तक कोई जमीन के अंदर दब के फिर वो जिंदा ही निकलेगा, तो इसकी उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन
उम्मीद पे दुनिया कायम है। और बिल्कुल। सिक्योरिटी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, रेस्क्यू टीम्स है, वो भी ये कह रही हैं कि उनको भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ वहां से कोई अगर जिंदा निकलता तो उनके लिए अच्छा होगा। इसीलिए जो आपने सवाल पूछा, वो जो बोल्डर्स है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो पिछले 5 दिन से चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो टास्क था वही बोल्डर्स का ही था, जो सबसे हेक्टिक टास्क था, मुश्किल टास्क है। और इसीलिए 3 दिन से लगातार उन बोल्डर्स को एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको ब्लास्ट किया जा रहा है। जब ब्लास्टिंग होती है तो उस टाइम पूरे एरिया को वहां से किसी सबको हटाया जाता है, किसी को वहां पे एंट्री नहीं मिलती है। पूरे एरिया में तारबंदी की जाती है, वहां पे पुलिस आर्मी को रखा जाता है। और उसके बाद उसमें बोल्डर्स को एक सिलसिलेवार तरीके से, एक फेज वाइज तरीके से पहले उनको सुराख किया जाता है और उसके बाद इंजीनियरिंग विंग के लोग उसमें ब्लास्ट करते हैं। तो ब्लास्टिंग कंटिन्यूसली, क्योंकि बोल्डर्स इतने बड़े बड़े आए हैं, इतने हैवी बोल्डर्स है कि जिसको तोड़ना बहुत ही एक मुश्किल काम है। लेकिन एजेंसीज लगी हैं, जो राहत कर्मी लगे हुए हैं, आर्मी लगी हुई है, और उन बोल्डर्स को हटा के फिर बिल्कुल बिल्कुल समीर, बिना थके बिना रुके तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। समीर, इस बीच बहुत सारी मार्मिक कहानियां भी सामने आ रही हैं, जहां कुछ नवजात बच्चा एक मिला है जिसे किसी तरह मलबे के नीचे से गीली और चिकनी मिट्टी के साथ सना हुआ वो पाया गया। ऐसे में उनके माँ बाप से कैसे मिलाया जा रहा है, जो लोग लापता हैं उन लोगों को लेकर किस तरह से अभी तलाश की जा रही है, वो जो बच्चा मिला था उसको लेकर क्या कोई अपडेट अभी तक मिल पाया है? देखिए, जो सिलसिलेवार चल रहा है, एक फेज वाइज चल रहा है, एक बड़े पैमाने पे, वो है कि जो मिसिंग है उनके परिजनों से जो है कांटेक्ट किया जा रहा है। कई लोग जो कल भी हमें मिले थे, जिनमें से कल धीरज शर्मा की जो बॉडी मिली थी, बिश्ना के रहने वाले थे, उनके भाई को कांटेक्ट किया गया। वो ऊपर आए, चसोटी आए, वहाँ पे उन्होंने उनको फिर वो हैंड ओवर किया गया। तो ये जो प्रोसेस है उसमें टाइम तो लगता है। कल मैंने जिस तरह से कई ऑफिशियल से बात की, उन्होंने भी ये कहा कि कई जो मिसिंग है उनकी जो बॉडीज अब मिल रही हैं, या कोई जो मिसिंग है उनके परिजनों से कांटेक्ट किया जा रहा है, वो वहाँ पे आ रहे हैं, उन परिजनों को उनसे मुलाकात करवाए जा रहे हैं। उनके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज, आइडेंटिटी कार्ड किसी के अगर होंगे, कोई बैग को पहचान रहा है, कोई आइडेंटिटी कार्ड को पहचान रहा है, कोई और निशानी, कोई कपड़े को पहचान रहा है, तो उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज करने के बाद, जो सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद, उनको वहाँ से उनको बॉडीज को एम्बुलेंस के जरिए बॉडीज को पहले किश्तवाड़ लाया जाता है, वहां से फिर उनको हैंड ओवर किया जाता है उनके परिजनों को। तो ये सिलसिला चल रहा है और हमें मानना पड़ेगा कि कई बॉडीज और भी निकल सकती है अभी, क्योंकि बहुत सारे अभी मिसिंग है जिनकी तलाश अभी जारी है। तो इसमें लगेगा जैस्मीन, और हम तो भगवान से, ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि जो भी अब निकले वो जिंदा हो, जो मिसिंग है वो कहीं सुरक्षित हो। बिल्कुल समीर, जैसा आपने पहले कहा कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और क्योंकि 5वां दिन है, हकीकत भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद सिर्फ ये की जा रही है कि यहाँ पर अब जो कुछ भी निकले वो कम से कम डेड बॉडीज ना हो। बहुत शुक्रिया समीर, आप नज़र बना के रखें, और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं किश्तवाड़ में हुई तबाही के बीच एक युवक ऐसा भी है जो मसीहा बनकर सामने आया है, जिनका नाम है भीम सिंह। किश्तवाड़ में बादल फटने के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक एक बच्ची को बाढ़ से सुरक्षित बचाकर भागता हुआ दिख रहा है। आपदा में मसीहा बनकर सामने आया ये वो भीम सिंह है जिन्होंने एक बच्ची की जान बचाई। भीम सिंह पडर के रहने वाले हैं, जिनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी फिरदौस खांडे ने। आपने देखा होगा कि एक वीडियो जो है वो वायरल हुई, और यही वो भीम सिंह है जिसके हाथ में बच्ची थी। उस बच्ची को इन्होंने कैसे बचाया, ये चिल्ला रहे थे कि दूध दे दो, पानी दे दो। हम आपको उसी भीम सिंह के साथ मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक फर्स्ट आई विटनेस है, और जितना भी वो एपिसोड हुआ है, जितने भी वो बादल जब फटे, फर्स्ट आई विटनेस यही है। इन्होंने ही बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया। मैं कैमरामैन से थोड़ा कहूँगा आगे आने के लिए। भीम सिंह जी, आप बताइए, जब बच्ची को आप उठा रहे थे और भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे दूध दे दो, पानी दो, तो कैसे, आप किस जगह उस वक्त थे? आप थोड़ा हमें तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल सर, ये मंजर है कुछ लगभग पूरे 12:30 बजे का, जब ये भयावह तस्वीर हमने देखी और ये तबाही का मंजर हमने अपनी आंखों से देखा। हम बेसिकली बाइकर्स भी थे। हम उन दिनों 2-3 दिन से मैं भी बाइक चला रहा था, चिसोटी टू हमूरी, टू एंड फ्रो हम लोग कर रहे थे। तो मैं हमूरी से कपल एक दंपति को लेकर के बस उस सामने वाले मोड़ पे छोड़ा ही था कि इधर से लोग जो है चिल्लाते हुए भागे कि बचाओ बचाओ बचाओ। छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे, औरतें चिल्ला रही थी, और
बूढ़े बुजुर्ग जो है वो दहाड़ मार करके ऊपर वाले से प्रार्थना और दुआ कर रहे थे कि हे ऊपर वाले, हे माता चंडी हमको बचा लो। मैं चंबित हो गया, जनाब अली ये क्या हो गया। मैंने जो तो बाइक उधर खड़ी की, उनसे रेंट भी नहीं लिया, पैसा उनसे नहीं लिया और दौड़ा मैं इधर की तरफ। और जब मैं दौड़ा तो मैंने क्या देखा कि भूचाल के मापी के पूरा इतना एरिया हिलने लगा और एक बहुत ही जबरदस्त धुएं का गुब्बार उठा। नीचे तक हमने देखा, इधर से सीटियां बज रही है, उधर से सीटियां बज रही है। आंखों के सामने जो है ताश के पत्तों की तरह पुल बन करके बह गया सर। और कहीं ना कहीं उस तरफ भी टूट गया, जो लोग पुल से भाग करके जा रहे थे उन घरों में जो है शेल्टर पनाहगाह उधर बनाई उन्होंने, लेकिन वहां से वो सामने जो घर, लेकिन उन्हें भी उड़ा लिया गया। इधर से पूरा मंदिर अकॉर्डिंग टू द सुभाष जी जो हमारे लंगर, उनके हिसाब से कहते हैं 250-300 लोग खाना खाते, उनको भी उड़ा लेंगे। उसके बाद हम जब हमारी भी हिम्मत नहीं हुई, बीइंग ऑनेस्ट, कि कैसे हम चले जाएं उसमें, थोड़ा सा जब प्रेशर कम हुआ तो हम उधर गए, तो वहां पर उस बच्ची को हमने निकाला और फिर उसे जो है मैंने लिया। वो बच्ची टोटल कितने साल की बच्ची थी वो? मेरा भी सारा कोई 1.5 साल का बेटा है, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से 1 साल के आसपास की होगी वो, बट एट दैट टाइम शी वाज टोटली अनकॉन्शियस, लगभग ठंडी पड़ रही थी वो। मैंने उसे जब पकड़ा, इधर CPR देने की कोशिश की तो कोई मूवमेंट थी नहीं उसमें, एकदम ठंडी पड़ी थी और मलबे से निकाली थी। नाक में उसमें रेत था, कान में, आंख में, मुंह में, हर जगह उसकी रेत से भरी हुई और चोट, यहाँ पर खून के दाग उसके थे। जो मैंने उसे सीधे उसको जो मलबा पड़ा हुआ था उससे देखा? वहाँ और भी लोग थे, किसी और लड़के ने उठाया, मेरे पास दिया और फिर मैं भागा उधर की तरफ। और फिर वहां पे जाकर के साइड में सबसे पहले मैंने उसे उल्टा किया, उसके पीठ पे थप्पियां मारी, उसके मुंह से कुछ निकला, वो गन फन जो भी निकला, और फिर उसको CPR दिया, फिर मुंह में भाप भी दी उसकी। हालांकि वो चीजें विजुअलाइज नहीं हो पाई, बट किसी सज्जन ने वहां पर वीडियो बना ली और वो ना जाने कैसे वायरल हो गया। हम तो उस टाइम सर हमें पता ही नहीं था, दिमाग हमारा कुछ काम ही नहीं कर रहा था। फिर उसकी थोड़ी सी आवाज निकली तो चैन की सांस हमने ली। फिर वहां से हमने उसे बाइक पे लिया, रास्ते में फिर वो ठंडी पड़ गई थी, उसकी कोई मूवमेंट नहीं दिखी। रास्ते में फिर रोका मैंने, फिर उतरा मैं नीचे, फिर उसको जो है थोड़ा गर्म किया, अपने कपड़े दिए उसको। भाई साहब हमारे साथ में थे, इन्होंने मदद की, 2-4 लोग और भी थे। और फिर जाकर के हमूरी में जहाँ पर दवाइयों का जो है मेडिको एक कैंप लगता है, वहां पर उनकी दया से वहां पर गए, इंजेक्शन लगाया उसको, ट्रॉमा का, ट्रॉमे से बाहर निकली वो लड़की। और फिर 10 मिनट जब मैंने उसकी साफ सफाई की एज पर द गाइडलाइन ऑफ द डॉक्टर, NS प्लेन लगा करके आंखों से और बाहर जगह से मैंने रेत निकाली। ऐसे में मैं देखता हूँ कि सामने ही एक औरत पड़ी है जो मलबे में पूरी जो है मतलब लपेटी हुई थी और वो भी अनकॉन्शियस थी। फिर थोड़ी देर बाद वो मुझसे कहती है भीमा, वो भीमा, उसने पाडरी में कहा, वाकफ किया? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं पहचानती वो क्योंकि मलबे में थी। वो कहते भीमा मैं कोई ठीक ही नहीं। पाडरी में उसने बोला कि मेरी बेटी ठीक है। मैं हैरान परेशान हो गई, ये क्या हो रहा है? ये उसी की बेटी? ये उसी की बेटी थी सर। अच्छा, और वो मेरा क्लासमेट था जिसकी वो वाइफ थी, उसका नाम रंजीत है। तब मैंने देखा हे भगवान तेरी माया अपरंपार है। मैं तो ये सोच रहा था कि माँ की जगह जो माँ जगह ले सके, मैं क्या करूंगा, मैं तो साफ ही करा था। तब मैंने बोला आप उसकी माता हो? बोली हाँ। मैं कहा बेड़ा घर, मैंने पकड़ा उस औरत को, उठाया, वहां तक वो भी जख्मी थी। मैं कहा यार तू इसको संभाल, हमें जाने दे। फिर हम आए सर उधर से जब आए तो मोहनलाल नाम का एक बंदा तो यहाँ तक दबा था, उसे निकाला, उसे बाइक पे पहुंचाया मेरे पास।